जय हिंद टू ऑल। उत्तराखंड पीसीएस में जो नेगेटिव मार्किंग है वो किस तरीके से की जाती है और उसका इम्पैक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पर किस तरीके से पड़ता है मेरिट के दौरान, अभी हम लोग वो बात करेंगे। एक तो कॉमन सी बात जो सबको पता है कि हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के लिए हमारे आयोग जो है, कमीशन जो है, उसने बोला है 1/4 आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का एक तरीके से पनिशमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने सपोज 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और इस 100 में से आपने 20 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर दिए हैं और 80 क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 नंबर है, थोड़ी देर के लिए। तो जो आपने 20 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किए हैं, तो कमीशन ये बोलता है कि आपने गलत कर कैसे दिया, आपको अब हम पनिश करेंगे, दंडित किया जाएगा। और दंडित करने का मतलब आपके 20 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि आपने गलत आंसर अटेम्प्ट किया है, आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 5 मार्क्स हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर था, आपके 5 मार्क्स हम काट लेंगे दंड के रूप में। अगर आपके टोटल 80 मार्क्स अभी तक आ रहे थे तो अब 5 माइनस करके आपके 75 मार्क्स आएंगे। ये इतना सा कॉन्सेप्ट माइनस मार्किंग का है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे की तरफ जा करके सोचते हैं, समझते हैं। इतनी बात यहाँ तक तो ठीक थी। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताता हूँ। सपोज़ आपकी मेरिट लगनी थी, ऐसा मान लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम की मेरिट 75 मार्क्स पर ही लगनी थी, ऐसा मान लेते हैं। और 75 मार्क्स पर आते आते ऐसा हम समझ लेते हैं कि 2 कैंडिडेट ए और बी ऐसे हैं जिनके दोनों के ही 75 मार्क्स हैं और हमको लेना इन दोनों में से एक ही आदमी को है। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तो इन दोनों में से किस कैंडिडेट को लिया जाए, तो उसके लिए हमारे कमीशन ने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, इस ए और बी के लिए पहले हम लोग देखते हैं जो वर्टिकल हमारे यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन है। सपोज ये SC, ST और OBC या जनरल कैटेगरी से, ये भी SC, ST, OBC जनरल कैटेगरी से, ऐसा मान लेते हैं। ये SC कैटेगरी से है और ये जनरल कैटेगरी से है, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके मेरिट कम है तो इस आदमी को बाहर कर दिया जाए और इनको हम मेरिट का हिस्सा बना लिया जाता है। ये तो जनरल बात है। बट इन केस यहाँ पर भी ये SC कैटेगरी है और यहाँ पर भी ये SC कैटेगरी है, तो भाई किसको लिया जाए? तो फिर दोबारा से एक फाइट खड़ी हो गई इन दोनों के बीच में। देन फिर सेकंड देखा जाता है एक तरीके से दूसरी रिजर्वेशन की कैटेगरी, कि ये SC कैटेगरी में तो है, ये मेल है या फीमेल है, ये मेल है या फीमेल है। सपोज ये मेल है और ये फीमेल है, तो फिर दोबारा से आसान हो गया काम। यहाँ पर फीमेल को रिजर्वेशन हमने दिया हुआ है, तो यहाँ से इनको हम मेरिट का हिस्सा ले लेंगे। बट सिचुएशन ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर भी फीमेल थी और यहाँ पर भी फीमेल थी। अब फिर दोबारा से फंस गए आकर के, अब क्या किया जाए? देन फिर नेक्स्ट स्टेप पर हम पहुँचते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो व्यक्ति है, इसकी एज सपोज ऐसा मान लेते हैं ये 32 ईयर के हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये 35 ईयर के हैं। तो इनमें से जो भी बड़ा होगा उसको मेरिट का हिस्सा बना दिया जाएगा। आसान सी बात क्लियर हो गई, चलो। बट इन केस अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों की एज ही 32 हो गई, तो भाई अब क्या करें? तो फिर लास्ट में फिर कमीशन बोलता है कि अब भाई ये चेक कर लो कि इनमें से हाईएस्ट एक्यूरेसी लेकर के कौन आया है।
वहाँ फिर आपकी ये नेगेटिव मार्किंग एक बार फिर से खड़ी हो जाती है आकर के। बट यहाँ तक की प्रोसेस में अभी तक हमारे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं है। बट अगर आ जाए तो फिर यहाँ पर देखा जाता है कि 75 मार्क्स जिसके आए हैं, कोई 10 गलती करके आया है, कोई 20 गलती करके आया है। यहाँ देखा जाएगा जो व्यक्ति कम गलतियों से इतने मार्क्स लेकर के आया, मतलब एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है, उस एक्यूरेसी के बिहाफ पर इसको मेरिट का हिस्सा बना दीजिए आप। अभी तक यहाँ तक की प्रोसेस पर हम नहीं पहुँचे हैं। बट हमारा कमीशन इसके आगे एक और बात बोल देता है, इन केस ऐसा और भी कुछ हो गया तो भी बराबर हो गई तो देन फिर चलेगा यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक नंबरिंग सिस्टम, जिसके नाम के आगे ABCDEFG जो भी पहली स्टार्टिंग होगी वहाँ से हम लोग उसको लेंगे। बट ये प्रोसेस अभी तक हमारे यहाँ ना काम आई है, इस वाली प्रोसेस तक पर भी अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हाँ, ये जो एज वाली थी यहाँ तक तो अभी तक पहुँचे हैं, इसके बाद हम लोग नहीं पहुँचे हैं। एक वो हमारे यहाँ पर वर्ल्ड कप चला था ना, जिसमें धोनी साहब बोलते हैं कि भाई हाँ बढ़िया खेलना है, लेकिन वो साथ साथ में अपने जो बॉलर थे उनको विकेट पर हिट करने वाली प्रैक्टिस भी लेकर के चल रहे थे कि भाई इन केस ऐसा हो जाए तो। वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, अगर हो गया तो दोबारा टाई हो गया तो, वो वहाँ तक की बात सोच करके चल रहे थे। और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस भी कराई थी अपने बॉलर से, और हम जीते भी थे। आपको भी इस तरीके की प्रैक्टिस लेकर के चलनी है, भले ही यहाँ तक ना पहुँचाओ, आ गया तो एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, सटीक एक्यूरेसी। तो माइनस मार्किंग का खेल सिर्फ आपके नंबर कम करने तक सीमित नहीं होता है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसका एक रोल और बना रखा है हमारे यहाँ पर। आप इस पर भी काम कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको माइनस मार्किंग की एक बात बताने के लिए आया था, किस तरीके से हमारे यहाँ आयोग में काम किया जाता है। वैसे ये माइनस मार्किंग का जो सिस्टम है, इस मेरिट क्रिएट करने में फ्लक्चुएट होता है स्टेट दर स्टेट, किस स्टेट में किस टाइप का मतलब फॉर्मेट अपनाया हुआ है। कहीं पर इस माइनस मार्किंग को हटा करके पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर ले लिया जाता है। बट आप लोग इस चीज़ पर काम कीजिएगा, ठीक है। इतनी बात बतानी थी मुझको। फिर मिलते हैं आपसे। कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा।